बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइस टुडे 293 में खुश आमदेद। आज इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड और लोकल स्टील के बारे में बताया जाएगा। बाज़ दोस्त ये पूछते हैं कमेंट्स के अंदर कि ब्रांडेड स्टील कौन सा होता है और लोकल स्टील कौन सा है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी को बटन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, ब्रांडेड स्टील वो स्टील होता है जो कि प्रॉपर बड़ी मिलों के अंदर तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पर भी मिसाल आपको देता हूं, जिस तरह आप कह लें मुगल स्टील मिल एक बड़ा नाम है, बड़ी ब्रांड है। इसके अलावा आप कह लें इत्तेफाक स्टील, इत्तेहाद स्टील, पाकिस्तान स्टील्स, इस तरह की जो बड़ी मिल्स हैं उनके अंदर जो स्टील तैयार होगा ये ब्रांडेड स्टील है और इसकी प्राइस लोकल स्टील यानी लोकल मिलों के अंदर तैयार होने वाले स्टील से ज़्यादा होती है। अभी फ़र्क कितना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और लोकल जो स्टील है वो स्टील होता है जो कि आपके इलाके के अंदर छोटी मिलें हैं। मिसाल के तौर पर ABC मिल है, TS मिल है, TZ मिल है, इस तरह मुख्तलिफ मिल्स होती हैं जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों के अंदर वो अपना काम कर रही हैं, अपना सरिया बना रही हैं। तो उनका जो रेट होता है वो कदरे कम होता है। इनकी क्वालिटी भी इसी तरह लो होती है और जो सरिया है उसका जो मजबूती है उसकी मजबूती के अंदर भी कमी आती है। जो अच्छी मिल है वो अच्छा और मजबूत सरिया तैयार करेगी और प्रॉपर वो गारंटी के साथ होता है कि इसका ये ग्रेड 40 का सरिया है और ये ग्रेड 60 का है, यानी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी आपको मिलेगी। लेकिन जो लोकल मिल है उसके अंदर 100% गारंटी आपको नहीं मिलेगी कि ये जो ग्रेड 40 का स्टील है ये ग्रेड 40 का ही है या ग्रेड 60 का जो स्टील है वो ग्रेड 60 का ही है। यानी ग्रेड 40 और 60 को हम आसान अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ग्रेड 40 का स्टील कम लोड बर्दाश्त करता है और उसके अंदर लचक भी कम होती है, जबकि ग्रेड 60 का जो स्टील है वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त करता है और उसके अंदर लचक भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रेड 60 के स्टील की एक बार लें 3 सूतर या 4 सूतर की, तो उसके ऊपर पाँव रख कर अगर आप हाथ के साथ उसको खींचेंगे तो वो बैंड हो जाएगी आसानी के साथ। लेकिन ग्रेड 40 की जो बार है वो इतनी आसानी के साथ बैंड नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा जोर लगवाएगी तो फिर थोड़ी बहुत ही बैंड होगी। जबकि ग्रेड 60 की जो बार है उसके अंदर लचक इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसानी के साथ एक बंदा 3 सूतर की बार या 4 सूतर की बार यानी 10 mm या 12 mm की बार है वो पाँव रख कर आसानी के साथ अपने हाथ से ही वो बैंड कर सकता है। लेकिन जो ग्रेड 40 की बार है वो इतनी आसानी के साथ बैंड नहीं होती, वो स्टील फिक्सर ही अपने शिकंजे में डालकर उसको बैंड करेगा। लेकिन उसका भी अगर चांस है कि अगर वो प्रॉपर ग्रेड 40 की नहीं है या लोकल मिल की बनी हुई है तो वो उसके बीच में टूटने का भी खतरा होता है। अभी जो लोकल मिलों का जो सरिया है वो आप देखेंगे तो बाज़ मिलें बेहतर माल बनाती हैं, लेकिन बाज़ मिलें स्क्रैप के साथ माल बनाती हैं। जो स्क्रैप के साथ माल बना हुआ होगा उसमें आप देखेंगे कि वो उसकी प्रॉपर गुलाइयाँ नहीं होंगी, किसी जगह से पतला होगा, किसी जगह से छुरियाँ निकली हुई होंगी, किसी जगह नोके सी बाहर निकली हुई होंगी, किसी जगह से प्रॉपर छुरी की तरह वो सरिया वहाँ से तेज़ और लंबाई के अंदर ऐसे बाहर निकला हुआ होगा। तो ये जो स्क्रैप का माल होता है ये सख्त माल होता है, इसको जंग भी ज़्यादा जल्दी ये पकड़ता है और इसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं होती। लेकिन वो जो लोकल मिलें हैं जो प्रॉपर नया माल बनाती हैं, जो स्क्रैप का माल नहीं होता, उनके अंदर भी इतनी मजबूती या इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन जो ग्रेड 60 और ग्रेड 40 का ब्रांडेड स्टील होता है उसके अंदर वो मजबूती के लिहाज से भी बहुत सुपर होगा और पायदारी और लचक के लिहाज से भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और ग्रेड 40 का जो स्टील है वो आम घरों में सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ग्रेड 60 का जो स्टील है वो बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्लाजा है, कोई बिल्डिंग है जो रहायशी बिल्डिंग है जो कि 8 मंजिला 10 मंजिला है, तो उसके अंदर सारे का सारा कॉलम्स और बीम्स के अंदर ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो लोकल मिलें हैं उनके जो सरिये होते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आप इस्तेमाल करें तो मे बी उसमें जब ज़लज़ला वगैरह आए तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाएं या उस बिल्डिंग के गिरने का भी खतरा होता है। जो कम मशहूर मिलें हैं उनका जो रेट है आजकल वो आपको मिलेगा 257 रुपये पर केजी या 2,55,000 या 2,57,000 रुपये पर टन। जबकि जो अच्छी सुपर किस्म की सुप्रीम माल बनाने वाली मिलें हैं जो बहुत ही वेल नाउन है, मिसाल के तौर पर आप अमरेली को देख लें या मुगल को देख लें, तो उनका रेट आपको 15, 16 या 17 रुपये इससे ज़्यादा मिलेगा। जबकि जो लोकल मिल्स हैं उनका रेट जो आपको मिलेगा वो तकरीबन आजकल की डेट में 240, 245, 244, 246 के राउंड अबाउट पर केजी मिलेगा, यानी 2,40,000 रुपये पर टन, 2,45,000 रुपये पर टन, 2,46,000 रुपये पर टन या 2,40,000 रुपये पर टन।
हर मिल टू मिल वैरी करता है कि उसका रेट कितना होगा। तो ये कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप लोकल और ब्रांडेड स्टील का जो बताते हैं तो ये हमें बताएं कि लोकल और ब्रांडेड स्टील होते क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैं अपनी बात समझाने के अंदर कामयाब हुआ हूँ या कि नहीं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी को बटन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी तक लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।